नमस्कार बच्चों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पाठ 9 की। हमने पहले बच्चों इससे पहले 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं भारत का स्वाधीनता आंदोलन। हमने उसमें बच्चों बताया कि गांधी जी की जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो जब गांधी जी आए तो उन्होंने आंदोलन को किस दिशा में लेके गए और किस तरह से उन्होंने आंदोलन में एक नई जान फूंकी। जहां लोग जानते थे कि आंदोलन का मतलब है कि विरोधियों की हत्या करना, विरोधियों को मारना, विरोधियों को भगाना, वहाँ गांधी जी ने एक नया सिद्धांत लेके आए अहिंसा का। वो दुनिया को नहीं समझ में आ रहा था कि ये बंदा क्या बोल रहा है कि अहिंसा अगर हम करेंगे तो कैसे दूसरे को भगा पाएंगे, और सत्य की बात ही कर रहा है। अरे सत्य जो है कि हमेशा बोलोगे तो हमेशा लतिया जाओगे। तो गांधी जी का मानना था कि जब अहिंसा और सत्य 2 चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी तो जिंदगी में जो भी उसके साथ रहेगा वो कभी पराजित नहीं हो सकता। वो प्रताड़ित हो सकता है, उसका दमन हो सकता है, लेकिन वो हार नहीं सकता है। और उनका ऐसा तर्क इसलिए था क्योंकि वो मानते थे कि जब हम अहिंसक रूप से किसी से बात करते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे किसी दूसरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन जब होता है तो वो क्या करता है कि आपको सदैव माफ़ करके चल जाएगा, या सदैव आपको जो चाहिए वो दे के चला जाएगा। तो यही गांधी जी का सिद्धांत था। वो कह रहे थे कि हम जो है अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं करेंगे, मार नहीं करेंगे हम, लेकिन उनके काम में दखलंदाजी भी नहीं करने देंगे। हम उनको जो है अपने यहाँ जो भी काम कर रहे हैं उसमें सहयोग भी नहीं करेंगे। हम उनके जो नियम कानून है उसकी अवहेलना भी करेंगे, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। तो ये नया सिद्धांत गांधी जी ने जब जो है कि स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया तो वो लेके आए। तो लोग जो है कि बड़ा, लोगों को पहले लगा कि ये जो है कि कौन सा विचार लेके आया है, लोग बड़ा भरा बुरा कहते थे गांधी जी को। लेकिन जब धीरे धीरे इसका महत्व लोगों को समझ में आने लगा, इसका इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा, तो कहते हैं ना कि लोग जो है कि गांधी जी के डाई हार्ट फैन हो गए। क्या बंदा है, लोग ऐसे बोलते क्या बंदा है, क्या विचार लगाया है। क्योंकि जब अहिंसा आप करेंगे ही नहीं तो मतलब अपराध आप कोई कर नहीं रहे हैं। जब अपराध आप कर नहीं रहे हैं तो ब्रिटिश सरकार आपको दमन कर ही नहीं सकती, आपको जेल में नहीं डाल सकती है, आपको तोपों से नहीं उड़ा सकती है, आपको जेल में नहीं डाल सकती है। जब आप वायलेशन करेंगे, जब आप कुछ तोड़ेंगे फोड़ेंगे या नियम कानून का विरोध करेंगे, तब तो आपको ब्रिटिश सरकार जो है कि विरोध की जुर्म में आपको जेल में डालेगी, फांसी की सजा देगी या कुछ और करेगी। जब आप अहिंसक हैं, जब आप हिंसा कर ही नहीं रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार के पास अहिंसा का उनके कोई काट ही नहीं था। वो पूरा एकदम बौखला गए थे। वो सोचते थे कि ये कौन सा जो है काट लेके आए, इसका क्या जो है काट लिया जाए। तो उस सत्य और अहिंसा की बात जो है गांधी जी करते थे। गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए कार्यक्रम बनाए। तो हमने देखा था कि कैसा कैसा कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। फिर हमने देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटी। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें कुछ जो है कि गांधी जी ने कई कार्यक्रम चलाए। कहीं कि ऐसा है सबसे पहले तो जो है अंग्रेज है ना, ये दावा करते हैं कि हम भारत का शासन संचालित कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जितने भी भारतीय लोग हैं, जो क्लर्क हैं, जो छोटे छोटे पदों पर हैं, वो सब लोग जो है कि सरकारी दफ्तर जाना बंद कर दें। हम देखते हैं कि अंग्रेज कैसे जो है भारत का शासन संचालित करते हैं। अंग्रेजों की सांस फूल गई, उनको लगा कि जैसे कोई उनके गले को दबा दिया हो। क्योंकि जब आपके पास छोटे छोटे कर्मचारी नहीं रहे, क्लर्क नहीं रहेगा, तो उसका काम कौन करेगा। अब चपरासी पानी पीने वाला वो भी भारतीय है, वो भी नहीं रहेगा तो कौन पानी पिलाएगा, कौन और काम करेगा, झाड़ू साफ करने वाला काम वो कौन करेगा। तो ये अंग्रेज़ों के लिए बड़ा ही जो है घातक हो गया। फिर इसके बाद सरकारी स्कूल जो थे, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए स्कूल थे, जो इंग्लिश स्कूल थे, छात्रों ने छोड़ दिया कि हमको स्कूल नहीं जाना है। इसके बाद जो स्वदेशी, जो भारतीयों द्वारा स्थापित स्कूल हैं, जो देसी स्कूल हैं, जहाँ मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है, जहाँ हिंदी और फारसी में उर्दू में शिक्षा दी जा रही है, वहाँ हम जाएंगे। तो वो भी अंग्रेज़ों के लिए चुनौती हो गया। फिर अंग्रेजी शराब की दुकान, शराब बेचकर अंग्रेज खूब टैक्स वसूलते थे, खूब पैसा वसूलते थे। तो इससे महिलाएं बहुत नाराज़ थी कि उनके पति आते थे और जो है कि रोज़ शाम को गाली देते थे, उनके साथ जो है शोषण करते थे। तो महिलाओं ने लाठी डंडा लेकर जो है शराब की दुकानों का विरोध किया कि शराब हमारे यहाँ नहीं बिकनी चाहिए। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि स्वदेशी चीज़ें
कपड़ा तक, उन्होंने साड़ी तक अपना जो है उतार कर चला दिया था कि भैया साड़ी विदेशी हम नहीं पहनेंगे, राजा हम में साड़ी कहाँ लेके आओ, देसी साड़ी लेके आओ, बनारसी साड़ी वह पहनब हम, चाहे वो कितना महंगी हो, लेकिन हम लोग देसी साड़ी विदेशी साड़ी ना पहनब। आगे देखा, आज ये समझो चौथा पॉइंट हम, देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी। वकीलों ने कहा कि ऐसा है कि हम कचहरी नहीं जाएंगे, लड़ लो केस समझ लो, देखते हैं जज किससे सुनवाई करता है, किससे जिरह करता है। तो वकीलों ने बड़ी ताकत दिखाई। कई जगह परिषद के चुनाव में लोगों ने वोट नहीं डाले। लोगों ने कहा कि हम चुनाव ही नहीं, वोट नहीं डालेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो, तुम जो करना हो कर लो। कई जगह प्रत्याशी जो थे उन्होंने अपना विड्रॉल कर लिया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो अंग्रेजों को तो ये हो गया कि उनकी जो नसें थी वो फूलने लग गई। फिर गांधी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत काटने का अभियान जोड़ दिया। इससे घर घर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना मजबूत बनी। गांधी जी एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि इनके कपड़ों का बहिष्कार कर दो, इनके स्कूलों का बहिष्कार कर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमको एक कदम और आगे जाना पड़ेगा, हमें चरखा लोगों को देना चाहिए ताकि लोग सूत काटें और सूत काट कर अपने पहनने भर का वस्त्र जो है वो खुद ब खुद क्या करें, सिल लें या बना लें। इसके बाद जिनके पास कपड़े हैं वो दूसरे को बेचें, स्वदेशी कपड़ों का विस्तार करें। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि ऐसा है कि घर घर में चरखा दीजिए ताकि जब घर की स्त्रियां चरखा चलाएंगी तो कपड़ा उनका बनेगा, कपड़ा बनेगा तो वो दूसरे का बेचेंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो देश क्या होगा, मजबूत होगा। पुरुष आंदोलन करेगा, महिला जो है घर संभालेंगी। फिर उन्होंने कहा कि विद्यालय तो हम अंग्रेजों को छुड़वा दे रहे हैं, लेकिन हमको भी अपना विद्यालय स्थापित करना पड़ेगा ताकि तभी तो हम जो है कि बच्चों की शिक्षा दे पाएंगे, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा नहीं देंगे तो फिर जो है कि बच्चे तो अनपढ़ हो जाएंगे। तो बच्चों की शिक्षा के देने के लिए उन्होंने स्वदेशी कॉलेज स्थापित किए। आप देखिए विद्यापीठ स्थापित हुआ उसी समय, गुजरात में एक विद्यालय स्थापित हुआ, बहुत सारे जो है कि विद्यालय स्थापित हुए उस समय जो स्वदेशी शिक्षा देते थे। फिर सातवां देखे, छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे जुलूस में निकलते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते। जो गिरफ्तारी का भय था बच्चों, जो लोगों को लगता था कि अरे जेल में चले जाएंगे, हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी, गांधी जी ने उनके दिमाग में ही ये जो है डर खत्म कर दिया। वो कई बार जेल जाते थे और चले आते थे, जाते थे चले आते थे। लोग लगता था अरे ये जेल है या इसका घर बना लिया है गांधी जी ने। तो वो डर लोगों का भय खत्म कर दिया, क्योंकि जब हमारा नेता जो लीडर है वही जो 4 बार जेल में जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो लोगों के दिमाग में लगा कि अरे जेल और कुछ नहीं है, जाओ और निकल आओ, जाओ और निकल आओ। तो वो ज़बरदस्त जुलूस करते थे, जुलूस में भाग लेते थे। पुलिस के आगे जो है गिरफ्तारियां दे रहे थे, कह रहे हम लेके चलना है, चलो लेके चलो, खिलाओगे पिलाओगे ना, हाँ बस चलो। तो ये स्थिति हो गई थी। तो जेल भी भरने लग गए। तो अंग्रेजों को उस पर बड़ी समस्या होने, पुलिस उन्हें रोकती, उन पर लाठियां बरसाती, पर लोग पुलिस पर हाथ भी ना उठाते। गांधी जी का संदेश था कि हिंसा मत करना। देखते हैं कितने दिन तक ये जेल में रखेंगे। भाई सिद्ध तो करेंगे कि हाँ इस व्यक्ति ने हिंसा किया, हिंसा फैलाने का काम किया। जब उनको कुछ मिलेगा ही नहीं तो तुमको छोड़ ही देंगे। जब हिंसा करोगे तब तुम्हारे लिए घातक हो जाएगा। तो इसलिए हिंसा मत करना, लेके चलने दो इनको जेल में। ये जेल में रोटी तो खिलाएंगे, कम से कम 2 टूक की रोटी मिलेगी, क्योंकि बाहर तो जो अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, उससे तो लोग मरे जा रहे हैं। तो जेल में जब जाएंगे तो कम से कम वहाँ पर हो सकता है कुछ खाने के लिए हमें मिल जाए। एक जत्था पीटते हुए गिरफ्तार हो जाता, तो इसके पीछे दूसरा जत्था इंकलाब जिंदाबाद, चरखा चला के हम स्वराज लेंगे और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए आता और शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देता। एक जत्था, मतलब ऐसे जत्थे में लोग जा रहे थे, 100 लोग गए, हमको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिए। दूसरे पीछे से लोग आते थे, इंकलाब जिंदाबाद, चरखा चला के हम स्वराज लेंगे, नारा लगाते हुए चरखा चला के हम स्वराज लेंगे। वो आते थे पीछे से महात्मा गांधी की जय लगाते हुए, नारे जो है कि आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरा जत्था गिरफ्तारी दे रहा है। ये क्या था बच्चों, प्रतीकात्मक रूप से देश के लोगों को जगाना था कि हम देखो गिरफ्तारी दे रहे हैं तो आप
आप क्यों डर रहे हैं? आप घर से बाहर निकलिए, इन अंग्रेजी शासन का विरोध करिए। इनका जो है कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं, ये आर्थिक शोषण कर रहे हैं, मानसिक शोषण कर रहे हैं, ये राजनीतिक शोषण कर रहे हैं। इसलिए इनका क्या करिए, विरोध करिए, इनको भगाइए यहाँ से जाइए, ताकि हमारी सरकार बने और हमारे हितों को ध्यान में रखकर शासन संचालित हो। हमारे सुख दुख में हमारी सरकार भागी बने, हमारे कल्याणकारी कार्य करें। अंग्रेज शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शांति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करके करते। भैया अंग्रेज जुल्म ढा रहे हैं, कोड़े से मार रहे हैं। बताते हैं धरसना नामक एक स्थान था। अंग्रेज जो है कि लोहे की लाठियों से लोगों को मार रहे थे, लेकिन फिर भी लोग जो है गिरफ्तारी देने चले गए। हमको गिरफ्तार करो, हमको पहले गिरफ्तार करो। लोगों सोचो कि इतना जो है कि लोगों में राष्ट्र प्रवाह हो रहा था। आज तो किसी को कह दो हमारे लिए जमानत जो है कि ले लो, तो लोग भाग खड़े होते हैं कि अरे नहीं भैया हम जमानत नहीं ले पाएंगे, तुम भाग गए तो हमारा कौन सा जो है कि हमको जेल में लेके चला जाएगा। लेकिन उस समय लोगों में इतना देश प्रेम बढ़ रहा था कि हमको जेल में तुम चला दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग जो है सत्य की मांग पर डटे रहें कि अंग्रेज भारत छोड़ो, हमारे लिए अधिकार दीजिए, हमारे लिए स्कूल की व्यवस्था करिए, हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करिए, हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करिए, हमारे करों को कम करिए, हमको जो है अधिकार दीजिए। 8वां देखिए 1921 में इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर आया तो उसका बहिष्कार किया गया। लोग उसके स्वागत में नहीं गए और मुंबई शहर में उस दिन हड़ताल रही। इंग्लैंड का राजा आया, भाई राजा तो राजा था, पूरा चारों तरफ चाक चौबंद किया गया कि ताकि राजा को जो है कि भारत में हर जगह जो है कि अच्छा ही अच्छा दिखे, बहुत अच्छा भारत में शासन कंपनी कर रही है ऐसा दिखाना है। लेकिन जनता ने ज़बरदस्त मुंबई में जैसे ही वो बंदरगाह पर उतरा, मुंबई बंदरगाह पर, वहीं से काले झंडे विरोध शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो है कि उसका स्वागत जो है नहीं होने दिया लोगों ने। मुंबई में उस दिन पूरे मुंबई में हड़ताल थी। राजा आके देख रहा है, कह रहा है लोग कहाँ हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा गए लोग कहाँ। सब लोग अपने घर में चले गए थे, बंद हो गए कि हम अंग्रेज जो है इस राजा का अभिनंदन नहीं करेंगे, जो हमारे अधिकारों को कुचलता है, जो हमारे लोगों का शोषण करता है, जो हमारे लोगों को दबाता है, हम ऐसे राजा को स्वीकार नहीं कर सकते, हम ऐसे राजा का स्वागत नहीं करेंगे। तो सोचिए जब वो मुंबई एकदम शमशान हो गया तो राजा को समझ में आया कि भाई साहब बहुत गड़बड़ है, लग रहा है यहाँ पर। दूर दराज के इलाकों में गांव-गांव में गांधी जी की खबर फैल गई। गांव के लोग चर्चा करने लगे। जब तपनी बार के जलाए के जो लोग आग जलावें तो चर्चा हो, अरे जानत ना आया, अरे मुंबई में जो कि राजकुमारवा आया है इंग्लैंड के, ओकर जोनों की काला झंडा लोग लेके विरोध कैलन है। अरे भैया बहुत अच्छी बात है, तो हम लोगन ससुरा भाग लेल जाई, सारे जोनो अंग्रेज भागे चाहिए, इन्हें जोनो की भारत में रहना चाहिए। देखत हुआ है ये जोनो की पुलिसवा जोनो अंग्रेज हो, ये कितना अमल उनके अनाज लेके चली आला, कितना शोषण कराला। तो गांव के लोग चर्चा करने लगे, गांधी जी को जानने लगे, करे गांधी जी हम लोग खातिर लड़त हैं, हम लोग खातिर आज़ाद करवाओ चाहते हैं, ताकि हम लोग के जो लगान जो अंग्रेज ज़्यादा वसूलत हैं वो कम वसूल है, हम लोग के ज़मीन मिल जाए खेती करे खातिर, जेकरे खेती ना रहा है तो उन्हें ये आशा रहा है कि हमें ज़मीन खेती खातिर मिल जाई, भूखे सोए के ना हुई, जोनो हम लोगों के शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हुई है, अर्थव्यवस्था बढ़िया हुई है, हम लोगों के आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। तो इस स्वप्न लोग देखे लगलन। भाई स्वप्न दिखावे खातिर कहावत ये हो कि जेकरे ऊपर जो हर चारों तरफ से बादल होए कि भैया हर दिन दोहे जोनो की खाए खातिर, आज सुबह खा लेता, शाम खातिर केहू सोचे कोई नहीं शाम के काव बनी, वह व्यक्ति के सपना दिखाए कि भाई तोहार जोनो की जोन भविष्य बहुत उज्जवल हुई, तुम्हें शिक्षा के व्यवस्था तो लड़का पढ़ी लिखी, तुम्हें जोन अनाज चाहबा तौन अनाज उगेबा, तू जवन तू चाहबा तौन खेती करबा, तू जवन तू खाए चाहबा तौन खइबा, तू हर समय तोरे अनाज की कोठरी भरल रही। तो ई जो स्वप्न गांधी जी देखैलन लोगन के, ई लोगन के लगे कि नहीं अंग्रेजन के हमें क्या करे को भगावे को, यही जगाना था, यही देश प्रेम लोगों में जगाना था गांधी जी के द्वारा।
किसानों, आदिवासियों, मजदूरों में भी यह जोश भर गया। किसानों को ये लगा कि हमारी जो फसल है उसका उचित दाम मिलेगा। जो अंग्रेज आज हमसे छीन झपट के लेके जा रहे हैं, जो जमींदार हमसे छीन झपट के लेके जा रहा है, जब भारत की सरकार आएगी, हमारी सरकार होगी, तो ये व्यवस्था बंद हो जाएगी। और व्यवस्था बंद होकर क्या होगा, हमसे कम लगान लिया जाएगा और हमारे पास पर्याप्त अनाज होगा। जब पर्याप्त अनाज होगा तो हम अनाज बेचकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पूरी करेंगे और भूखमरी से हमारा कोई परिवार मरेगा नहीं। किसान इस उद्देश्य से जो है पल्लवित हो रहा था, स्वप्न देख रहा था। आदिवासी इसलिए देख रहा था कि जो ये अंग्रेज हैं, ये हमारे जंगल पे जो है कि आके छापा मार दिए हैं, ये हमको लकड़ी नहीं बीनने दे रहे हैं, ये हमको जो है कि जंगली फल फूल नहीं लेने दे रहे हैं, जंगली पशुओं का शिकार नहीं करने दे रहे हैं। तो ये इसलिए जो है चाह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आई थी वो हमारे लिए करेगी। ये सब मजदूर चाह रहे थे कि हमारे काम के घंटे कम हो जाए, हमको काम करने का वेतन अधिक मिले। तो ये भी यही स्वप्न देख रहे थे। मतलब हर कोई अपने तरीके से स्वप्न देखकर कि नहीं हमारा भविष्य क्या होगा, उज्जवल होगा, तो हम क्या करेंगे, भाग लेंगे। अगर हम आंदोलन में भाग लेंगे, गांधी जी का साथ देंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा दिन अच्छा आने वाला है। तो मजदूरों में भी यह जोश भर दिया गया कि अब चंद दिनों में अंग्रेज राज्य खत्म हो जाएगा और गांधी जी का स्वराज्य का स्वप्न पूरा हो जाएगा। ये दिमाग लोगों तक गया कि हाँ भैया, अब ये सत्ता हिल गई है, अब ये जाने वाली है, अब गांधी जी का स्वराज आएगा जिसमें हर व्यक्ति को जो है सुविधाएं मिलेंगी। इस तरह देश भर में उथल पुथल मच गई। लोगों में अन्याय व अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी। भाई जब किसानों को ये लगने लगा कि यार हमारा शोषण कौन कर रहा है, पतला जमींदार कर रहा है, पकड़ो काला ऋषि को, मारने लग गए। अन्याय जमींदार कर रहा है तो लोग बोलने लग गए। तो ये भावना जगाने का काम किसने किया, गांधी जी ने किया। और गांधी जी ने जब किया, और इसमें ऐसा नहीं गांधी जी, अंबेडकर जी भी थे, इसमें लाल बहादुर शास्त्री भी थे, सॉरी जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सब थे। लाल बहादुर शास्त्री जी आए बहुत बाद में आए थे, लेकिन ये लोग जो है कि बड़ा संघर्ष कर रहे थे कि लोगों में जो लोगों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को लालायित किया जाए कि आप जो है शोषण किसी का सहन मत करिए। फिर देखिए आगे घटना घटती है चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे। 4 फरवरी की घटना 1922 है। पूरा देश एकदम जो है अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो नारा, बच्चा बच्चा तक झंडा लेकर अंग्रेज भारत छोड़ो, जैसे भगत सिंह वगैरह थे, ये सब जो है मतलब बहुत कम उम्र के थे, इन सब ने जो है कि झंडा लेकर आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया। तो उसी समय जो है कि रात में एक जुलूस निकला गोरखपुर में पुलिस थाने के पास से कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए जोर जोर से लोग निकल रहे थे, आगे निकल रहे थे पुलिस चौकी के सामने से। तो पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। भाई अंग्रेज, उसमें अंग्रेज अधिकारी भी थे तो भारतीय भी कुछ लोग थे। तो उसी में से किसी अंग्रेज इंस्पेक्टर ने पकड़ा एक को बहुत मारा। अब बताइए कि जहाँ हजारों की संख्या में लोग थे, अब लोगों को ये लगा कि अरे ये क्या होगा, ये क्या हो गया, भाई एक को मारा। अब ये गुस्सा इतना लोगों में था, इतना गुस्सा लोगों में था कि उन्होंने थाने के अंदर पूरे पुलिस वालों को बंद किया और बंद करके आग से पूरा पुलिस चौकी जला दिया। पूरी पुलिस चौकी भून डाली। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी, पूरा पुलिस चौकी फूंक डाले। इस घटना से गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय किया। असल में वो सब मारे गए, भारतीय कुछ उसमें थे, कुछ अंग्रेज थे। लगभग बताते हैं 22 से 23 लोगों की मृत्यु उस थाने में हो गई। अब अंग्रेज के लिए बहुत जो है कि कठिन समय हो गया। अंग्रेजों के लिए उनको तो लगा कि अच्छा, अंग्रेज एक तरफ तो वो मार दिए गए 22-23 लोग, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों को ये लगा कि ये तो हिंसा कर दिए हैं और हिंसा का जवाब क्या होगा, चलाओ गोली, एकदम धड़धड़ा के जितना चला सकते हो गोली मारो, फांसी दो,
बंदूकों से मारो, जेल में डालो, मतलब जो कर सकते हो अब तो करो। एकदम पूरा फ्री हैंड जो है वो अंग्रेज़ों ने दे दिया अपने सिपाहियों को। अब गांधी जी को लगा कि अगर आंदोलन हम और लेके जाते हैं और अधिक जो है कि समय तक लेके जाते हैं तो अंग्रेज इतने लोगों को मारेंगे, इतने लोगों को मारेंगे कि इतना घर जो है कि इतना औरतें बेवा हो जाएंगी या विधवा हो जाएंगी या इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे। क्योंकि उनको याद था वो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला घटना। उनको पता था कि इतनी दर्दनाक घटना अंग्रेज़ों ने केवल 2 लोगों की गिरफ्तारी पर, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी हुई थी, उसके विरोध में लगभग हज़ारों लोगों को मारे हुए थे। और यहाँ तो उनके 22-23 पुलिस वालों को फूंक दिया गया है, वो क्या करेंगे इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। गांधी जी ने इतना दुख व्यक्त किया कि उन्होंने 12 फरवरी 1922 को कहा कि ऐसा असहयोग आंदोलन समाप्त करो। और ये गांधी जी की बहुत चालाकी थी। वो चालाकी इसलिए थी कि वो अगर आंदोलन समाप्त ना करते तो अंग्रेज इतने लाशें बिछाते कि गिनते गिनते सबकी जो है कि गिनती खत्म हो जाती। लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया कि बंद करवा दिया, कहा कि ऐसा है स्थगित करिए, अब आंदोलन जो है आगे फिर हम रणनीति बनाएंगे, फिर आंदोलन होगा, लेकिन अभी के लिए आंदोलन क्या किया जाए, स्थगित कर दिया जाए। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनका भाई हिंसा हमको नहीं करना था, हिंसा हमको करना ही नहीं है, अंग्रेजों को मौका ही नहीं देना है कि हमारे ऊपर लाठी बरसाएं, हम शांतिपूर्वक जो है कि आंदोलन करेंगे। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीके भी महत्वपूर्ण हैं। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि अब ऐसा है, आंदोलन से अब हमारा जो है ध्यान हटाइए लोगों का, अब हम रचनात्मक कार्य करेंगे। इसमें हाथ से कताई बुनाई, छुआछूत का निवारण एवं सांप्रदायिक एकता की स्थापना आदि था। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब ये आंदोलन का रास्ता थोड़ा दिन के लिए दूर हटो, अब जो है कि कताई बुनाई का काम करो। कताई बुनाई का मतलब कि ताकि लोगों में जो है चरखा दो, उनको कताई बुनाई करें, कताई बुनाई करके जो है कि अपनी स्थिति मजबूत करें। छुआछूत का निवारण मतलब छुआछूत जो ऊंच नीच की भावना है, इसको लोगों को समझाओ कि ये सब जो है कि जब सभी ईश्वर की संतान है तो अलग कैसे हो सकते हैं, ये सब लोगों को समझाओ। हिंदू मुस्लिम की जो विरोधी भावना है, जो एक दूसरे पर लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, उनको समझाओ कि आप दोनों ईश्वर की संतान हैं, आपकी पूजा पद्धति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, इसलिए हमें क्या है एक तरह से रहना चाहिए। हमें हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम रहन सहन एक तरह से हो सकता है, हमारा जीवन यापन एक तरह से हो कि अगर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे तो हमारा भी भला होगा और आपके धर्म का भी भला होगा। तो इन सब बातों को क्या करना है हमें, लोगों को जो सेवक थे, जो है कि कांग्रेस के लोग थे, उनको कहा कि आप ये लोग गांव-गांव तक फैलाइए, ताकि लोग जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। आप एक चीज़ ये सोचिए कि जो उस बंदे को खाने के लिए नहीं है, वो बंदा खाने की पहले व्यवस्था करेगा कि पहले राष्ट्र को दिखेगा कि नहीं राष्ट्र में क्या हो रहा है, हम आंदोलन में भाग लेंगे, हम झंडा उठा करेंगे, नहीं, वो पहले ये खोजेगा कि भैया हमको 2 रोटी कहाँ मिल रहा है, उसको गुलामी करनी पड़ेगी, फिर भी वो 2 रोटी पहले खाएगा, पहले अपना पेट भरेगा, फिर तब इसके बाद वो संघर्ष करेगा। तो इसीलिए गांधी जी कताई बुनाई को बहुत महत्व देते थे कि पहले तो लोग खाओ, खाने की व्यवस्था करो अपने, कि जी सको, जियोगे तभी तो आगे संघर्ष करोगे। जब शरीर में जान ही नहीं रहेगा तो घंटा अंग्रेज तो कूटेंगे आपको। फिर चर्चा करें गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया। हमने अभी बताया बच्चों कि अगर आंदोलन स्थगित नहीं होता तो अंग्रेज फ्री हैंड हो जाते, इतनी लाशें बिछाते कि अंग्रेज जो है कि गांधी जी को सिर्फ एक मौका दे रहे थे, या कहिए एक जो है कि मौका जनता ने दिया अंग्रेज़ों को कि अंग्रेज जो है भारतीयों पर कार्रवाई कर सके। और इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया कि अगर हम जो है
आस्थगित नहीं करते हैं तो जनता और उग्र होगी, और जनता और उग्र होगी तो पुलिस जो है जनता पर गोलियां चलाएंगी, तरह तरह का शोषण करेंगी, बहुत सारे लोग जेल में जाएंगे। भाई मर गया, जो जिस परिवार का एक व्यक्ति मर गया, समझिए उसका घर अनाथ हो जाएगा, एक पत्नी अनाथ हो जाएगी, तो वो दर्द कौन सह पाएगा, कौन उसको झेलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया, कहा कि फिर हम खड़े होंगे और फिर हम आगे आंदोलन करेंगे। इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया। भाई घाटा सबसे ज़्यादा गांधी जी को ही हुआ कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो आंदोलन ठंडा पड़ गया। तो ठंडा जैसे ही पड़ा तो उन्होंने देखिए आगे क्या करते हैं, गांधी जी 10 मार्च 1922 को कैद कर लिए गए और उन्हें 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसके कारण राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैल गए। मतलब गांधी जी जैसे ही ये जो है कि 12 फरवरी को ये कहते हैं कि असहयोग आंदोलन स्थगित होता है, उनको एक ही महीने 10 मार्च को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और सज़ा सुनाई जाती है कि आपने देशद्रोह का काम किया है, आपने राजद्रोह का काम किया है, और आपको 6 वर्ष की सज़ा दी जाती है। अंग्रेज़ों का यही कानून था। जो अंग्रेज बाबू, जब सुनवाई चल रही थी असहयोग आंदोलन में, जो अंग्रेज न्यायाधीश था जिसका नाम ब्रूमफील्ड था, वो गांधी जी से आंख नहीं मिला रहा था। उसको लग रहा था कि गांधी जी ने उनसे बात किया कि आप लॉर्ड मुझे बताइए कि जो विदेशी सरकार हो, जो जनता का शोषण कर रही हो, जो हमारे हित में काम नहीं कर रही हो, जो हमारा जो है कि हमारे लोगों को जेल में डाल रही हो, क्या हम उसके विरोध भी नहीं कर सकते हैं? क्या हम उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं? और अगर आवाज़ उठाना अपराध है तो हम ऐसे अपराधों को सहर्ष स्वीकार करते हैं, और आप जो सज़ा देना चाहते हैं वो दीजिए। ब्रूमफील्ड उस वक्त बताते हैं कि वो आँख से आँख गांधी जी से नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो अंग्रेजी कानून जो है वो गलत गांधी जी के साथ कर रहा है। लेकिन न्यायाधीश था, इसलिए उसे पता था कि भाई हमको सज़ा तो नियम कानून के तहत ही देनी है। तब उन्होंने कहा कि अगर ब्रूमफील्ड ये वचन देता है, ये बात कहता है न्यायाधीश ब्रूमफील्ड कहता है कि ऐसा है कि गांधी जी, अगर आप की सज़ा को सरकार कम कर देती है तो सबसे ज़्यादा अगर जिस व्यक्ति को खुशी होगी उसमें सबसे पहला मैं हूँगा। एक जज कह रहा है गांधी जी से कि जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब आपकी सज़ा को कोई सरकार कम कर देगी, वो सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा? मैं ब्रूमफील्ड हूँगा। ये बात किसी जज के मुंह से सुन लेना, ये मतलब अपने आप में ये लगता है कि कितना उनका नैतिक स्तर ऊंचा रहा होगा, कितना उनका जो है अभिमान ऊंचा रहा होगा। ये था गांधी जी का अहिंसा, और ये था असहयोग आंदोलन का प्रतीक, जो बाद में जो है कि लोगों को समझ में आया कि हाँ गांधी जी कुछ थे। तब देखते हैं कि ये आंदोलन कुछ समय के लिए ठंडा पड़ा। इसके बाद फिर 1930 में गांधी जी फिर एक बार खड़े होते हैं और उन्होंने क्या शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो बच्चों आज इतना ही, अब कल पढ़ाएंगे। नमस्कार।